तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 पार्ट 4 और हम यूजुअल वे में हम चलेंगे जिस तरीके से क्वेश्चन 1 का पार्ट भी किया है, क्वेश्चन 2 का परहैप्स एक पार्ट किया था हमने सेकंड, अब क्वेश्चन 2 का मैं 4 पार्ट कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल एक तरीके से सॉल्व हो रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो देखिएगा सोल्यूशन। आई मूव फ्रॉम वन आई राइट एसोसिएटेड इक्वेशन। Associated equation is 4x minus 3y is equal to 12 और मेरे पास इनइक्वालिटी बनेगी 4x minus 3y लेस देन 12। इसका नाम रख रहा हूँ a। अब आप देखें स्टूडेंट्स, इसका मैंने ग्राफ प्लॉट करना है तो इस पे मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। y को 0 रखें, यहाँ y 0 रखें तो y वाली टर्म ही डिसअपियर हो जाएगी। 4x इक्वल टू 12 यानी x इक्वल टू 3 बनेगा। तो पॉइंट क्या बन रहा है x3 y 0। यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। ये याद रखें स्टूडेंट्स दैट हमारे पास ये जो यूनिट 5 है ना, इसके सारे क्वेश्चन एक पैटर्न से सॉल्व हो रहे हैं, बिल्कुल एक पैटर्न है इनमें। पहला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन तक सेम वे में हम चलेंगे। दैट एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं और साथ इनइक्वालिटी लिखते हैं। इनइक्वालिटी को नाम ए दे दूंगा मैं और उसके बाद x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 और y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करेंगे। जब x को 0 पुट करेंगे तो y माइनस 4 मिलेगा स्टूडेंट्स। ये आप देख लें, x को 0 पुट करेंगे ये एलिमिनेट हो जाएगी टर्म और माइनस 3y इक्वल टू 12 रहेगा, y की वैल्यू माइनस 4 आ जाएगी और देयरफॉर हमारे पास जो पॉइंट बन रहा है वो 0 माइनस 4 बन रहा है। ठीक है, और इसके बाद हमने इनइक्वालिटी में टेस्ट पॉइंट पुट करना है। पुट 0 0 विच इज टेस्ट पॉइंट एन ए में टेस्ट पॉइंट पुट करें स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या फाइंडिंग आ रही है देखिएगा। टेस्ट पॉइंट 0 0 पुट कर रहे हैं ए में, तो देखें ए ये है, इसमें x भी 0 आ रहा है, y भी 0 आ रहा है, तो 0 माइनस 0 बनेगा लेस देन 12 यानी 0 लेस देन 12। 0 लेस देन 12 ट्रू है। ट्रू के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास फाइंडिंग ये है कि शेडिंग इज टूवर्ड्स ओरिजिन। ट्रू के कॉरेस्पॉन्डिंग टूवर्ड्स ओरिजिन। तो यहाँ पे ये हमने बात लिख दी। अब आप देखें स्टूडेंट्स 2 की तरफ हम ध्यान देंगे। अब तो यहाँ मैं लिखता हूँ फ्रॉम 2 से भी मैं इक्वेशन अलग कर लेता हूं। x इक्वल टू माइनस 3/2 इज एसोसिएटेड इक्वेशन एंड दिस वी हैव एन इक्वालिटी x ग्रेटर देन माइनस 3/2 बन रहा है, इसको मैं b कहूंगा। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। इसमें तो मैं टेस्ट पॉइंट पुट करता हूं। पुट 0 0 हियर इन इट एम्प्लाइज, देखें इसमें एक ही x ही है तो x की वैल्यू 0 होगी। अगर y भी होता तो y भी 0 होता, तो इसमें सिर्फ x की वैल्यू एक्सेप्ट होगी। तो लिखे हम लिख सकते हैं x की वैल्यू 0 है तो 0 ग्रेटर देन माइनस 3/2 बन रहा है। 0 ग्रेटर नेगेटिव नंबर से इज ट्रू है तो देयरफॉर हम लिखते हैं शेडिंग इज टूवर्ड्स ओरिजिन। शेडिंग इज टूवर्ड्स ओरिजिन। और स्टूडेंट एक और देखें, यहाँ x इज इक्वल टू माइनस 3/2 इज एसोसिएटेड इक्वेशन। ये एसोसिएटेड इक्वेशन है। अब ये कैसी इक्वेशन है? x इज इक्वल टू a लिखा हुआ है। x इज इक्वल टू a इज इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। दिस इज इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन थ्रू, वर्टिकल लाइन किससे पास हो रही है? थ्रू x इज इक्वल टू माइनस 3/2। माइनस 3/2 से पास होने वाली वर्टिकल लाइन की इक्वेशन है ये। x इज इक्वल टू a, ये भी हम देख चुके हैं पहले। ये मैंने आपको बताया था दैट x इज इक्वल टू a लिखा होगा तो वो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन बन रही है। y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लिखा है तो हम उसे y इज इक्वल टू b समझेंगे और वो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन है। तो ये x इज इक्वल टू a है, ये वर्टिकल लाइन की इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों इक्वेशन का काम मुकम्मल हो गया। हमें पता है कि ये कौन सी है? वर्टिकल इक्वेशन। अच्छा, जिसमें x और y दोनों आ रहे हैं ना वो नॉन वर्टिकल लाइन है। x इज इक्वल टू माइनस 3/2 वर्टिकल लाइन है, y इज इक्वल टू समथिंग लिखा होगा तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। लेकिन x y दोनों होंगे तो उसको हम नॉन वर्टिकल लाइन कहेंगे। जब x y दोनों होंगे तो हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना पड़ेंगे। 2 पॉइंट आने चाहिए। जब x इज इक्वल टू माइनस 3/2 या y इज इक्वल टू सम वैल्यू लिखा हुआ है तो वहां पे हमें पता है कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन है। y के केस में हॉरिजॉन्टल, x के केस में वर्टिकल लाइन। तो ये हमारे पास वर्टिकल लाइन बन रही है। तो सिंपली हमने, जब हमें पता चल गया ये कौन सी
लाइन है, कैसे पता चल गया? इस पे 2 पॉइंट हमें मिल गए, उन्हें ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन हासिल हो जाएगी। ग्राफ प्लॉट करना है ना, तो इस लाइन का भी हमें पता है कि इसका भी ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये कौन सी लाइन है? ये वर्टिकल लाइन है। ये भी ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। हमें पता है कि इनइक्वालिटी के लिए सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या है? हाफ प्लेन है। हाफ प्लेन यहाँ शेडिंग से शो होगी, तो यहाँ हमें ये भी पता चल गया कि ये लाइन तो ड्रॉ होगी इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करके, लेकिन हम इनइक्वालिटी के लिए शेडेड रीजन शो करेंगे, वो कहाँ होगा? वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। किसने बताया? हमें टेस्ट पॉइंट पुट करने से बताया है। टेस्ट पॉइंट पुट किया, ट्रू आया है, ट्रू से हमारी फाइंडिंग है कि शेडिंग इज टूवर्ड्स ओरिजिन। यहाँ भी टेस्ट पॉइंट पुट किया, पहले तो ये पता चल गया लाइन कैसे बनेगी, इट इज वर्टिकल लाइन, ये पता चल गया। यहाँ पॉइंट से लाइन पता चली और फिर टेस्ट पॉइंट पुट हुआ। यहाँ इक्वेशन से ही लाइन पता चल गई ये कौन सी लाइन है जो हम ड्रॉ कर लेंगे। और टेस्ट पॉइंट पुट करने से क्या पता चला? ट्रू। ट्रू मीन्स टूवर्ड्स ओरिजिन, शेडिंग इज टूवर्ड्स ओरिजिन, राइट। तो दोनों के केस में हमें शेडेड रीजन्स पता चल चुके हैं, उनकी डायरेक्शन पता चल चुकी है, और शेडेड रीजन से ही हम शो करेंगे कि इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन क्या है। यहां पे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स इसका ग्राफ। देखें x पे जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज चाहिए वो भी आप देख लें, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हम फिर वैल्यूज मेंशन करेंगे। देखें x की वैल्यू यहाँ 3 है, x की वैल्यू 3 है, मैक्सिमम मिनिमम 0 नजर आ रही है, लेकिन मिनिमम -3/2 भी है। सो -3/2 से 3 तक आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। देखें ये 1 2 3 ये वैल्यूज है हमारे पास, और ये है -1 -2, राइट। एंड y की वैल्यू देखें आप -4 भी है, y की वैल्यू 0 है और -4 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 दिस इज -4 हियर, y की वैल्यू -4। तो एक पॉइंट हम यहां से 30 लोकेट करेंगे स्टूडेंट, ये वाला पॉइंट है 30। दूसरा पॉइंट इस लाइन पे क्या है? 0 -4, ये लोकेट करें। देखें जिस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है वो x एक्सिस पे, जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है वो y एक्सिस पे है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें ये लाइन तो हासिल हो गई स्टूडेंट्स। इस लाइन की क्विकली हम इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, और इक्वेशन है 4x - 3y = 12। 4x - 3y = 12, ये इसकी इक्वेशन है। उसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है? शेडिंग इज टूवर्ड्स ओरिजिन। इस लाइन से देखें तो ओरिजिन किस तरफ है? इस तरफ है, तो ये वाली साइड शेड होगी, यानी इस लाइन की हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि टूवर्ड्स ओरिजिन वाला पार्ट जो है वो शेड होगा, हाफ प्लेन। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरी जो लाइन बन रही है वो क्या है? x = -3/2, यानी x = a फॉर्म है, ये वर्टिकल लाइन है। अब आप देखें -3/2 क्या है? व्हाट -3/2 इज? -3/2 -1.5 है। -1.5 ये आपके सामने है, दिस इज -3/2। इससे पास होने वाली वर्टिकल लाइन वो ड्रा कर लें। वर्टिकल लाइन मींस लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। x की वैल्यू क्या लिखी हुई है? -3/2, तो -3/2 से पास होने वाली ये वर्टिकल लाइन है हमारे पास। और हम यहाँ पे इक्वेशन अगर लिखे ना स्टूडेंट तो क्या लिखेंगे? x = -3/2, ये इक्वेशन है लाइन x = -3/2 इक्वेशन की। तो अब आप देखें इसके लिए हमारे पास क्या फाइंडिंग थी? शेडिंग इज टूवर्ड्स ओरिजिन। इसके लिहाज से देखें तो ओरिजिन इस तरफ है बन रही, एक पॉइंट 0 -4 है, एक 30 है, यानी ये वाली लाइन x0 पुट करेंगे तो y इंटरसेप्ट मिलेगा, y0 पुट करेंगे तो x इंटरसेप्ट मिलेगा, यानी वो पॉइंट मिलेंगे जहां पे ये एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो वो हमारे पास 30 है और 0 -4 है। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन मैंने हासिल कर ली, और मुझे पता है कि ये लाइन तो एक्चुअल लाइन भी है, लेकिन हम इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो इनइक्वालिटी है उसका सोल्यूशन तो हाफ प्लेन होता है, तो मैं हाफ प्लेन को शेडिंग के थ्रू शो करूंगा वो कि वो किधर होगी, टूवर्ड्स ओरिजिन आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास आया है टूवर्ड्स ओरिजिन, शेडिंग इज टूवर्ड्स ओरिजिन, राइट।
और दूसरी मेरे पास जो लाइन बन रही है वो वर्टिकल लाइन की, जो दूसरी इक्वेशन उसकी लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन, उसमें मुझे एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एक्स इज इक्वल टू ए लिखा है और एक्स इज इक्वल टू ए मेरे पास जनरल फॉर्म है वर्टिकल लाइन की। तो एक्स इज इक्वल टू ए मेरे पास वर्टिकल लाइन है, मैंने ए की वैल्यू -3/2 है तो -3/2 से पास होने वाली वर्टिकल लाइन ड्रा कर ली। अब ये भी इनइक्वालिटी है एक्चुअली हमारे पास जो हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ इनइक्वालिटी आप बुक देखें तो वहां पे क्या लिखा है, क्वेश्चन अभी मैंने यहां से रेज कर दिया, तो ये एसोसिएटेड इक्वेशन है उस इनइक्वालिटी के लिए जिसमें क्या लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है। तो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में ग्रेटर लिखा हुआ है, इसमें हम एक्स वाई को 0 0 पुट करते हैं, वाई तो है नहीं, एक्स 0 हो जाएगा और फिर हमारे पास 0 ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू जो कि ट्रू बात है ये फाइंड हो जाएगा और उसके बाद हम फाइंडिंग देंगे दैट ट्रू है तो शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ये जो लाइन है इसके लिहाज से भी टुवर्ड्स ओरिजिन शेडिंग होगी और स्टूडेंट देखें दोनों एरो जिस एरिया के बारे में पॉइंट कर रहे हैं वो एरिया शेड हो जाएगा। यानी आप देखें ये लाइन कह रही है इससे इस तरफ दाईं तरफ शेड होगा और ये नॉन वर्टिकल लाइन कह रही है इसकी ऊपर वाली साइड शेड होगी। तो आप देखें दोनों का कॉमन पार्ट जो हमें नजर आ रहा है वो ये है एंड इट हैज बीन शेडेड एंड दिस इज सॉल्यूशन ऑफ द बोथ इनइक्वालिटीज, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम वी कैन से। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज इज दिस। आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ना ये अलाउ नहीं कर रही हमें इसकी इस तरफ लोअर साइड पे आने का, ये कह रही है कि अपर ऑफ प्लेन शेड होगी और ये वर्टिकल लाइन क्या कह रही है कि राइट ऑफ प्लेन शेड होगी और दोनों का फिर कॉमन पार्ट ये शेडेड रीजन बनता है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास सोल्यूशन है। अब हम कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे ना उसमें यही काम करेंगे, एग्जैक्टली यही काम करेंगे स्टूडेंट्स। एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड होगी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्या 4 का 4 पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ओके 4 पार्ट। एक बात ऐड हो रही है 3 और 4 क्वेश्चन में, 3 और 4 में ये बात ऐड हो रही है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखें ये अगर मैं यहाँ पे देखूं ये मेरे पास कंप्लीट प्लेन मौजूद है जिसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं। तो अगर x पॉजिटिव लिखा था स्टूडेंट व्हाट डज इट मीन x पॉजिटिव? x पॉजिटिव मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव मींस फोर्थ क्वाड्रेंट। आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट से क्या बनता है? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट से ये बनता है राइट ऑफ प्लेन बनती है। तो जब आपके पास ये लिखा होगा स्टूडेंट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0 तो इसका मीनिंग है राइट ऑफ प्लेन। जब आपके पास कंडीशन आएगी y ग्रेटर देन 0 उसका मीनिंग क्या है? y पॉजिटिव देखें कहां पे होता है, ये y पॉजिटिव है और ये y पॉजिटिव कहां पे है? अबव x एक्सिस। अबव x एक्सिस क्या है? अपर हाफ प्लेन है। तो जब आपके पास x ग्रेटर देन 0 आएगा, y ग्रेटर देन 0 आएगा तो x ग्रेटर देन 0 मींस राइट ऑफ प्लेन, y ग्रेटर देन 0 मींस अपर ऑफ प्लेन। और दोनों इंफॉर्मेशन का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? दोनों इंफॉर्मेशन इकट्ठी आ जाएंगी, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप इस इंफॉर्मेशन को जो बेसिक मैथमेटिक्स की इंफॉर्मेशन से मैच कर रही है आप डिनाई नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यू कांट गो अगेंस्ट इट। ये बातें आपको पता है। वर्टिकल देखें, वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन डिवाइड कर रही है प्लेन को राइट ऑफ प्लेन में, लेफ्ट ऑफ प्लेन में। हॉरिजॉन्टल लाइन डिवाइड कर रही है प्लेन को अपर ऑफ प्लेन में, लोअर ऑफ प्लेन में। अब आप देखें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वी कॉल इट एक्स एक्सिस, इसके ऊपर y पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव मींस अपर ऑफ प्लेन, x पॉजिटिव मींस ये देखें ये वर्टिकल लाइन है ना, इसके इस तरफ सारी x की ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव x, ये सारी वैल्यूज नेगेटिव x है। तो जब x पॉजिटिव लिखा है तो इट मींस राइट साइड ऑफ x एक्सिस। ओरिजिन से राइट साइड पे x एक्सिस क्या है? पॉजिटिव है। राइट साइड पे x पॉजिटिव मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव मींस राइट ऑफ प्लेन। सो x पॉजिटिव मींस राइट ऑफ प्लेन। स्टूडेंट्स बड़ी आसान बात है, x पॉजिटिव मींस राइट ऑफ प्लेन, y पॉजिटिव मींस अपर ऑफ प्लेन। और दोनों अगर आ जाएंगे जो कि 5.3 में दोनों कंडीशंस आ जाएंगी दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखें जरा एक कंडीशन यहां पे गिवन है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ क्वेश्चंस में लिखा हुआ है x पॉजिटिव या उसको मैं कहूंगा नॉन नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव के अलावा ये क्या लिखा हुआ है? ये नॉन नेगेटिव लिखा हुआ है। ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस नॉन नेगेटिव। अब आप देखें ना यहाँ क्या वैल्यूज हैं, 0 एंड पॉजिटिव, 0 एंड ग्रेटर, 0 एंड ग्रेटर, इट मींस कौन सी वैल्यू नेग्लेक्टेड है? नेगेटिव। तो मैं इसको कहूंगा x इज नॉन नेगेटिव, y इज नॉन नेगेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 में क्या लिखा है स्टूडेंट्स?
या तो कंडीशन है x नॉन नेगेटिव या कंडीशन है y नॉन नेगेटिव। x नॉन नेगेटिव मींस राइट हाफ प्लेन, y नॉन नेगेटिव मींस अपर हाफ प्लेन। तो इस कंडीशन के इम्पोजिशन से, इस कंडीशन के इम्पोज करने से जो 3-4 क्वेश्चन में है स्टूडेंट, हमारा शेडेड रीजन या तो अपर हाफ प्लेन बनेगा या राइट हाफ प्लेन बनेगा। ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये कंडीशन रेस्ट्रिक्ट कर रही है कि आप बिलो एक्स एक्सेस नहीं जा सकते। ये कंडीशन रेस्ट्रिक्ट कर रही है, ये कंडीशन रेस्ट्रिक्ट कर रही है आप लेफ्ट ऑफ वाई एक्सेस के लेफ्ट पे नहीं जा सकते हैं, राइट हाफ प्लेन में रहेंगे। ये कंडीशन रेस्ट्रिक्ट कर रही है कि आप अपर हाफ प्लेन में रहेंगे, आप लोअर हाफ प्लेन में नहीं जा सकते। और दोनों कंडीशन जो आ जाएंगी वो 5.3 में आएंगी, उससे हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या लगेगी कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जा सकते। उम्मीद है स्टूडेंट ये बात आप समझ रहे हैं। और अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये सारे क्वेश्चन एक तरह से सॉल्व हो रहे हैं, सब जगहों पे इनइक्वालिटी है। हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। अगर एक्स वाई दोनों हैं, अगर सिर्फ एक हमारे पास मौजूद है, एक्स मौजूद है इनइक्वालिटी में, सिर्फ वाई मौजूद है इनइक्वालिटी में, तो वहां पे हम या तो हॉरिजॉन्टल लाइन उसे कहेंगे या वर्टिकल लाइन कहेंगे, वहां फिर इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आता हूँ। यहाँ एक काम हमें ज्यादा करना पड़ेगा। एक तो ये इन्फॉर्मेशन अपर हाफ प्लेन राइट हाफ प्लेन में वाली, यानी एक्स नॉन नेगेटिव वाई नॉन नेगेटिव वाली, और दूसरी बात जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है वो ये है कि कॉर्नर पॉइंट भी हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास 5 मिनट्स हैं, इवन लेस देन दैट, तो मैं क्विकली इसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। आप क्वेश्चन 4 का कोई पार्ट बता दें या मैं खुद सेलेक्ट कर लूँ। क्वेश्चन 4 का कोई पार्ट क्विकली बताइएगा। पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 देखिएगा जरा। 3x + 2y > 6 लिखा है, x + 3y < 6 लिखा है, और y नॉन नेगेटिव लिखा है। मैं कहूंगा 1 2 3, और सोल्यूशन बिगिंस एंड आई स्टार्ट फ्रॉम 1। व्हाट इज देयर? 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन is 3x + 2y = 6 लिख देंगे स्टूडेंट, तो एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। एंड वी हैव इनइक्वालिटी 3x + 2y is greater than 6, यहाँ पे लिखा हुआ है greater than 6। तो यहाँ पे मैं टेस्ट पॉइंट पुट करूंगा स्टूडेंट्स। यहाँ मैं लिखता हूं फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। जब y को 0 लिखेंगे तो हमारे पास y 0 लिखने की वजह से स्टूडेंट x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो पॉइंट बनेगा x2 y 0। यहां लिखते हैं फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0। x को अगर यहां पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, y = 3। तो पॉइंट क्या बनेगा? x 0 y 3, ये वाला पॉइंट बन रहा है। अब यहां पे मैं 0 0 पुट कर रहा हूं, पुट 0 0 एंड a 0 0 यहां पे पुट करूंगा स्टूडेंट, मेरे पास ये x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, 0 + 0 ये 0 बनेगा, 0 ग्रेटर देन। पहली इनइक्वालिटी पे हमने काम मुकम्मल कर लिया है, ठीक है। दूसरी की तरफ आते हैं। I write it from 2. What we have from 2 associated equation is here x + 3y = 6, while this we have inequality x + 3y is less than 6 यहां पे बन रहा है स्टूडेंट, and I name it B। इसमें तो 0 0 पुट करेंगे, विल गिव अस, देखें x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, तो 0 ऐड होकर 0 बनेगा। 0 < 6 ट्रू है, 0 < 6 ट्रू है, तो देयरफॉर अच्छा 0 < 6 को यहां ट्रू कह दिया हमने। हाउ कुड वी से दिस? तो ये फॉल्स है, ऑब्वियसली 0 < 6 तो नहीं है ना, ये फॉल्स है। शेडिंग इज अवे हो जाएगी, फिर यहां पे शेडिंग इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूसरी तरफ शेडिंग होगी। यहां पे ये फाइंडिंग है, 0 < 6 मींस फॉल्स, शेडिंग इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। ये 0 < 6 ट्रू, शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन।
शेडिंग इज टूवर्ड्स ओरिजिन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास फॉर एक्स इंटरसेप्ट फॉर वाई इंटरसेप्ट वही काम करेंगे। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। जब y को 0 लिखेंगे यहाँ x की वैल्यू 6 आ जाएगी। दिस एम्प्लाइज देयरफॉर पॉइंट क्या बनेगा x 6 y 0। यहाँ पे और क्या बात लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। x को 0 रखें स्टूडेंट तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2। Therefore what we have x 0 y 2। तो यहाँ पे देखें ये जो लाइन बन रही है ना एसोसिएटेड इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन है। वो स्ट्रेट लाइन हमें कैसे हासिल होगी, ये दो पॉइंट से इनको ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन हासिल हो जाएगी, ये दो पॉइंट इन्हें ज्वाइन करेंगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन हासिल हो जाएगी। दोनों इनइक्वालिटीज भी हैं हमारे पास, दोनों का इनइक्वालिटीज का जो सोल्यूशन है वो हाफ प्लेन है। तो हाफ प्लेन कैसे पता चलेगी, शेडेड रीजन से लाइन और उसके एक तरफ ओरिजिन होगा और यहाँ फाइंडिंग है कि अवे फ्रॉम ओरिजिन शेडिंग होगी, यहाँ फाइंडिंग है टुवर्ड्स ओरिजिन शेडिंग होगी। तो अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 3 की भी बात करें, फ्रॉम 3 एज यूजुअल एज वी से फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 फ्रॉम 3, तो 3 हमें क्या बता रही है देखें, y नॉन नेगेटिव लिखा है ना, y नॉन नेगेटिव मीन्स अपर हाफ प्लेन। तो यहाँ मैं लिखता हूँ शेडिंग इज टुवर्ड अपर हाफ प्लेन, शेडिंग इज इन अपर हाफ प्लेन। 3 एम्प्लाइज लिख देता हूं, ठीक है, मैं लिखता हूं 3 एम्प्लाइज शेडिंग इज इन अपर हाफ प्लेन। अपर हाफ प्लेन शेडिंग सिर्फ अबव एक्स एक्सिस होगी, अपर हाफ प्लेन देता हूं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये सारा काम कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये जो जितना भी काम मैंने किया 30% है और 70% वेटेज आपके जो ग्राफ की है वो है। तो इसलिए ग्राफ आप क्लियरली इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक पॉइंट अब लोकेट करेंगे 2 0। देखें यहां सारी जगहों पे देखें तो x2 लिखा है, x6 लिखा है, x की मैक्सिमम वैल्यू 6 नजर आती है। तो 1 2 3 4 5 6 ये मैंने वैल्यू लोकेट कर ली। यहां पे एक पॉइंट मेरा बन रहा है 2 0, x एक्सेस पे 2 0 ये वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स, आप इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते। और y क्या बन रहा है, दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है 0 3, y की वेरिएशन है 3 और यहाँ पे y मुझे 2 नजर आ रहा है, तो y की वेरिएशन ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4 इस तरह 3 तक ही है। तो यहाँ पे लिखा है 0 3, 0 3 ये वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स 0 3। अब इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन तो हासिल करेंगे ना। ये स्टूडेंट्स एक लाइन आपके पास ड्रा हो गई है और इस लाइन को ड्रा करने के साथ ही आप इस पे इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन क्या है, 3x + 2y इज इक्वल टू 6 और साथ ही लिख देंगे शेडिंग इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। इसके लिहाज से देखें तो इस तरफ ओरिजिन है लोअर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन अवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो मैं इस तरफ एरो लगा दूंगा क्योंकि इसकी फाइंडिंग हमारे पास अवे फ्रॉम ओरिजिन की थी। तो शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन है तो ये देखें एरो मैंने उस तरफ लगा दिया। अब दूसरा यहाँ पे देखें 6 0 इज 1 पॉइंट, वी हैव टू लोकेट। ये 6 0 है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 ये 6 0 है। और दूसरा पॉइंट जहां पे जो आ रहा है वो 0 2 है, 0 2 इज हियर, दिस इज 0 2। इन दोनों बातों को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और अब मैं इन दोनों को ज्वाइन करके एक और लाइन हासिल कर लेता हूं। ये दूसरी लाइन मेरे पास आ गई स्टूडेंट्स और इसकी फाइंडिंग ये थी कि शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन। इसके लिहाज से देखें तो ओरिजिन इस तरफ है लोअर हाफ प्लेन में, तो ये वाला रीजन शेड होगा इस तरफ, इट सेज टुवर्ड्स ओरिजिन, राइट, ये टुवर्ड्स ओरिजिन कह रही है। अब आप स्टूडेंट्स देखें जो थर्ड है वो कह रही है कि अपर हाफ प्लेन से में ही आप रहेंगे, आप लोअर हाफ प्लेन में नहीं जा सकते हैं। शेडिंग इज एन अपर हाफ प्लेन, 3 एम्प्लाइज, राइट, 3 की भी बात सुनेंगे। अब आप देखें ये लाइन कह रही है इस तरफ शेड होगा, ये लाइन कह रही है इस तरफ शेड होगा, यानी इन दोनों का ये दरमियान वाला पोर्शन शेड होगा। और थर्ड कह रही है अपर हाफ प्लेन, तो आप देख लें स्टूडेंट्स अपर हाफ प्लेन एक कह रही है इस तरफ, दूसरी कह रही है इस तरफ, यानी इन दोनों के दरमियान वाला पार्ट अपर हाफ प्लेन में सिर्फ ये आ रहा है। ये दोनों लाइंस के दरमियान का एरिया है लेकिन अपर हाफ प्लेन में है। देखें थर्ड जो कंडीशन है ना अपर हाफ प्लेन वाली, वो कह रही है कि आप एक्स एक्सेस से बिलो नहीं आ सकते हैं, एक्स एक्सेस से ऊपर आए, उसकी वजह से हमारे पास ये बन गया है। और स्टूडेंट यहाँ एक में एडिशनल बात जो हमारे पास है, मैं 5 मिनट से ज़्यादा ले चुका हूँ यहाँ पे, और एडिशनल बात जो यहाँ पे हमारी डिस्कशन में आएगी वो कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे। कॉर्नर पॉइंट एक ये है स्टूडेंट, ये आप देख रहे हैं ट्राइंगल बन रही है,
ट्राइंगल का एक वर्टेक्स ये बन रहा है और एक वर्टेक्स ये बन रहा है, तो कॉर्नर पॉइंट्स यहां इज अनदर फैक्ट एसोसिएटेड विद दिस शेडेड रीजन। हमारे पास कॉर्नर पॉइंट बन रहा है 2 0, एक बन रहा है स्टूडेंट्स ये 6 0। आप देख रहे हैं कि ये ट्राइंगल का एक वर्टेक्स है, यानी आप देखें कॉर्नर पॉइंट क्या होता है। कॉर्नर पॉइंट की डेफिनेशन है शेडेड रीजन की बाउंड्री के साथ चलते जाएं, जहां दो बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये देखें एक बाउंड्री लाइन ये आ रही है, एक बाउंड्री लाइन ये है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट पहले से पता है 2 0 एक पॉइंट है, ये एक बाउंड्री लाइन है स्टूडेंट, ये दूसरी बाउंड्री लाइन है, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पहले ही पता है 6 0, ये दूसरा कॉर्नर पॉइंट है। अब देखें एक बाउंड्री लाइन ये है, एक बाउंड्री लाइन ये, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता। तो रफ वर्क में हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाली है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, एक ये और दूसरी ये। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। दैट विल बी अनदर कॉर्नर पॉइंट, वी विल क्विकली डू इट, इट इज रफ वर्क। तो देखें 3x प्लस 2y, दिस कैन बी डन वेरी इजीली। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 लिखा है और x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 लिखा है। तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 3 से मल्टीप्लाई करके, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा स्टूडेंट, x कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास ये बन रहा है 2 - 9 - 7y इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट, दिस इज 18, 6 - 18 इज -12। तो मेरे पास y की वैल्यू 12/7 आ रही है स्टूडेंट्स, 12/7। और अगर मैं यहाँ पे इस सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूँ तो आप देखिएगा सेकंड इक्वेशन में पुट करने से मेरे पास यहाँ y कोऑर्डिनेट तो 12/7 आ गया है, x कोऑर्डिनेट क्या आएगा। अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूँ स्टूडेंट्स आपके सामने ही, तो आप देखिएगा दैट क्या वैल्यू आएगी। मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूँ। सेकंड इक्वेशन में लिखा है x प्लस 3y, y मेरे पास है 12/7 इज इक्वल टू 6। तो अब x इज इक्वल टू 6 माइनस ये क्या लिखा है 36/12 मल्टीप्लाई बाय 3, 36/7 दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट होगा, फिर एलसीएम लेंगे तो 7 एलसीएम ये 42 बनेगा। 42 माइनस 36 क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 6/7। तो ये 6/7, 6/7 12/7 ये कॉर्नर पॉइंट्स बन गए स्टूडेंट्स।